Let's begin our chapter, that is fiber to fabric. In this chapter we will see from where do we get the fibers and all the things. Okay, in the previous class you have learned about the different types of fabrics and fibers and fabrics. Recall what you have learned there and complete the crossword यूजिंग द गिवन क्लूज. आपको ने पता है, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग बहुत बार फाइबर्स और फैब्रिक के बारे में, पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है आपने. तो आपको उसी चीज़ का नॉलेज को रिकॉल करते हुए ये क्रॉसवर्ड सॉल्व करना. ओके, नाउ वी विल बिगिन आवर चैप्टर फाइबर्स एंड फैब्रिक. As you have already learned in previous class that fibers are fine hair like strands. हमने पहले पता है हमें कि fibers क्या होते हैं, fine hair like strands होते हैं, मतलब बहुत पतले हमारे बालों की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है. Fibers are spun or twisted to form long continuous strands called yarn. फाइबर को क्या किया जाता है, तो स्पन किया जाता है, मतलब उन्हें ढीला किया जाता है या फिर उन्हें ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ा जाता है ताकि वो एक कंटिन्यूस लॉन्ग स्ट्रैंड बन जाए, कंटिन्यूस बहुत लंबा सा बन जाए वो, और उसे क्या कहा जाता है, यार्न. क्या कहते हैं उसे, यार्न्स. यार्न्स आर ट्विस्टेड टू फॉर्म थ्रेड्स, और वही यार्न्स को फिर से ट्विस्ट किया जाता है, उससे क्या बन जाते हैं, हमारे थ्रेड बन जाते हैं. थ्रेड का मतलब पता है आपको, धागे. ठीक है, अब आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो आपके पास जो घर में जो थ्रेड होता है ना, उसे अगर आप थोड़ा सा रब करेंगे तो वो आपको दो पार्ट में हो जाएगा. ठीक है, तो वो जो दो पार्ट है, सिंगल पार्ट्स हैं, वो क्या है, यान है. ठीक है, यान और वून और नीटेड टू मेक फैब्रिक, और यही यान को या तो वूव किया जाता है या फिर निटिंग की जाती है उसकी, जिससे क्या बनता है, फैब्रिक बनता है. फैब्रिक मतलब जिससे हमारा नॉर्मल कपड़ा बनता है. पीसेस ऑफ द फैब्रिक आर स्टिच्ड टुगेदर विथ थ्रेड टू मेक क्लॉथ, और जब पीसेस रहते हैं उनके, जो फैब्रिक के पीसेस हैं, उन्हें कट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है, और उसके बाद उन्हें थ्रेड से ही स्टिच करते हैं टुगेदर, जिससे क्या बनता है, आपका साइज़ का क्लॉथ बन जाता है. ओके, नेक्स्ट इज़ फाइबर्स में भी आइदर नेचुरल और सिंथेटिक. फाइबर्स जो हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं. ओके, नेचुरल फाइबर्स मतलब जो हमें नेचर से मिले, सिंथेटिक और या फिर आर्टिफिशियल फाइबर मतलब जो ह्यूमन ने बनाए हैं. अब देखते हैं हम नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं. बहुत सारों को पता है ये, तो आपके लिए, बहुत के लिए नया होगा, बहुत के लिए पुराना होगा. ओके, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल. तो प्लांट और एनिमल से ही हमें क्या मिलते हैं, नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं. कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स वाइल सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. कॉटन और जूट हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और सिल्क और वूल हमें एनिमल से मिलता है. अगर आपसे मैं पूछूंगी कि वूल कहाँ से मिलता है, तो आपको फ़ौरन सबसे पहले आंसर आएगा शीप से. ठीक है, तो वो क्या है, एक नेचुरल चीज़ है, हमें नेचर से मिला है एनिमल, और एनिमल से हमें वूल मिला है. Now synthetic और artificial fibers are manufactured by humans using chemicals. Synthetic या artificial word जहाँ भी आ जाता है कभी भी, तो वो क्या होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, जिसे ह्यूमंस ने बनाया हो, चाहे वो फैक्ट्री में बना हो या केमिकल से बना हो, कैसे भी बना हो, वो ह्यूमन ने बनाया. जब भी वर्ड सिंथेटिक या आर्टिफिशियल आ रहा है मतलब वो ह्यूमन मेड है. एग्जाम्पल्स आर नायलॉन, पॉलिस्टर एंड ट्राइलिन. ठीक है, ये क्या एक एग्जाम्पल्स है, नायलॉन, पॉलिस्टर और ट्राइलिन इसके एग्जाम्पल्स हैं. Now we'll see the natural fiber, that is wool. How does we get the wool and what are the things that we made from the wool? Wool is a natural fiber obtained from animals such as sheep, goat, yak, camel and rabbit. अब आपको sheep और yak का तो ऑलरेडी पता था, बट अभी आपको नया पता चला है, goat, camel और rabbit से भी हमें wool मिलता है. ओके, दिस इज प्रेजेंट एज अ थिक हेयरी कोट कॉल्ड फ्लीस ऑन द बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स. और ये कैसा होता है, एक थिक कोट की तरह होता है, किसकी बॉडी पे, एनिमल की बॉडी पे, जिसे कहा जाता है फ्लीस. फ्लीस का मतलब होता है हेयर. ठीक है, हेयर का ही अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो बन जाता है फ्लीस. एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द हेयर प्रेजेंट ऑन द एनिमल बॉडी. एयर क्या होती है, ट्रैप हो जाती है कहाँ पर, हेयर के बीच में, किसके, एनिमल बॉडी के. Air, being a bad conductor of heat, insulates the animal body and does not allow its body heat to escape. अब एयर क्या करती है, बैड कंडक्टर हीट की, मतलब वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है. ठीक है, तो इंसुलेट, उससे क्या होता है, बॉडी जो है वो गर्म रहती है, तो हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि एयर क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का. ठीक है, तो इस वजह से एयर क्या रहती है, ट्रैप रहती है. दस वूल प्रोटेक्ट्स द एनिमल फ्रॉम कोल्ड इन विंटर. और इससे क्या होता है, वूल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एनिमल को विंटर्स में. तभी तो हम वुलन कपड़े पहनते हैं विंटर्स में. देयरफॉर वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन
विंटर। इसी वजह से हम क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो एयर को ट्रैप करके रखते हैं, हीट को, बैड कंडक्टर होता है एयर हीट का, तो वो इंसुलेट हमारी बॉडी क्या होती है, उससे गर्म रहती है। नाउ वूल हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वूल के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ये चैप्टर 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। 3 अलग अलग वीडियोज़ रहेंगी, उसमें एक्सप्लेन होगा, तो आप लोग ध्यान रहे, लिंक नहीं टूटना चाहिए उसकी। अब वूल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। इट इज़ ड्यूरेबल, इलास्टिक एंड डज नॉट रिंकल ईजिली। ये ड्यूरेबल होता है, मतलब बहुत टाइम तक चलता है ये। इसमें इलास्टिक होता है, इलास्टिक सबको पता ही है, जैसे अगर हम उसको खींचते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसे खींचने के बाद वापस अपनी पोजीशन पर आ रहा है वो, तो उसे कहा जाता है इलास्टिक। एंड डज नॉट रिंकल ईजिली। और वुलन क्लॉथ्स में आप कितना ही उसको क्रश कर लो, उसके अंदर इतनी आसानी से शेल नहीं आते, तो मतलब वो रिंकल भी ईजिली नहीं होता है। दिस इज़ वाई वुलन गारमेंट्स रिटेन देयर शेप विथ यूज़। और इसी वजह से वुलन स्वेटर्स होते हैं, या आपके जैकेट्स हैं, स्वेटर्स हैं, ये सब क्या रहते हैं, उनके शेप बदलते नहीं हैं, उनका शेप वही रहता है, चाहे उसे कितना ही पहन लिया जाए। हाँ, अपनी हाइट और हेल्थ चेंज होती है, बट वुलन के गारमेंट की शेप साइज सेम रहता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इसका, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैंस कीप्स द बॉडी वार्म। अब ये पुअर कंडक्टर है हीट का, मतलब हीट को पास नहीं करता, इसलिए हमारी बॉडी क्या रहती है, गर्म रहती है। इट अब्जॉर्ब्स वाटर, दिस प्रॉपर्टी मेक्स इट ईजी टू डाई वूल्स। और ये क्या करता है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। आप कभी ट्राई करना, कोई भी वुलन क्लॉथ हो, उसको आप पानी के अंदर डालना और फिर उससे कैरी करना, तो वो बहुत हैवी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई जो सूखा हुआ रहता है। तो मतलब उसने पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया। अब ये प्रॉपर्टी कब काम आती है, जब हम उसको डाई करते हैं, मतलब जब उसे कलर किया जाता है, तो वुलन की ये अब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी जो है वो बहुत काम आती है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग टाइप के वूल होते हैं, अलग अलग एनिमल से मिलते हैं हमें, ठीक है। यूजेस ऑफ द वूल डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द हेयर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फाइबर्स। अब वो किस पर डिपेंड करती है कि किस तरह की क्वालिटी है उस हेयर की, तो जैसी उसकी क्वालिटी होगी वैसी फाइबर्स की भी प्रॉपर्टी रहती है। और अगर अच्छी क्वालिटी का वूल निकलता है किसी एनिमल पे से, या अच्छी क्वालिटी के हेयर निकलते हैं, तो वूल भी अच्छी क्वालिटी का ही होता है, ओके। एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब अगला टॉपिक आ गया हमारा। अब हमें पता चलेगा कौन कौन से एनिमल्स हैं जो वूल को यील्ड करते हैं। एनिमल्स दैट यील्ड वूल आर शीप, गॉट्स, कैमल्स, याक्स एंड रैबिट्स। ये इतने एनिमल्स हैं, 4-5 एनिमल हैं ये जो हमें वूल देते हैं। अब इनके हम एक एक मतलब इनके टाइप्स देखेंगे, आप किस तरह के टाइप आपको मिलता है, किस तरह के वूल्स होते हैं, इनके क्या कलर होता है, सब कुछ पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। पहले हम देखते हैं शीप, क्योंकि सबसे कॉमन हमें यही पता है, शीप से हमें वूल मिलता है। मोस्ट वूल दैट वी यूज़ इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। जो मैक्सिमम वूल हम यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, शीप से मिलता है। शीप वूल इज़ मेनली यूज्ड इन इंडिया एंड तिब्बत। शीप का वूल कहाँ यूज़ किया जाता है, मोस्टली इंडिया और तिब्बत में यूज़ किया जाता है। देर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ शीप दैट प्रोवाइड वूल। और बहुत वेराइटीज़ हैं शीप की जो हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, वूल प्रोवाइड करती हैं। द फ्लीस ऑफ अ शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ हेयर। 2 तरह के हेयर होते हैं शीप के। एक होता है द कोर्स बियर्ड हेयर एंड द फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर दैट ग्रोज क्लोज टू द स्किन। पहले होते हैं ऊपर वाले हेयर, मतलब जो बड़े वाले हेयर होते हैं उन्हें कहा जाता है क्रॉस बियर्ड हेयर, ठीक है। और दूसरे होते हैं फाइन और सॉफ्ट अंडर हेयर दैट ग्रोज क्लोज टू द स्किन, मतलब जो स्किन के बिल्कुल पास होते हैं वो सॉफ्ट हेयर होते हैं, और जो थोड़े बड़े होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़े कम सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू द हेयर दैट ग्रो क्लोज टू द स्किन। द फाइन अंडर हेयर इज़ यूज टू मेक वूल। और जो नीचे वाला हेयर है, मतलब जो बिल्कुल स्किन के पास वाले हेयर होते हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, वूल को बनाने के लिए। द फाइनेस्ट क्वालिटी शीप्स वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेरिनो शीप दैट आर ओरिजिनली फ्रॉम स्पेन। और जो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो वूल हमें जिस शीप से मिलता है उसका नाम है मेरिनो। मेरिनो की पिक्चर आपको दिख रही है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये ओरिजिनली कहाँ पर होती है, स्पेन में ये रहती है, पर इसका वूल जो है वो तिब्बत इंडिया में यूज़ किया जाता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का वूल इसका ही होता है, ओके। नेक्स्ट एनिमल है गॉट्स। अब गॉट्स में से भी आपको है वो वूल मिलता है। अब देखते हैं वो कैसा होता होगा। द हेयरी कॉट ऑफ सम वेराइटीज़ ऑफ गॉट इज़ यूज टू मेक वूल। अब कुछ ही वेराइटी ऐसी गॉट्स की जिसके हेयर जो बहुत ज़्यादा बाल वाली होती है ना, उन्हीं का यूज़ किया जाता है, वो उन्हीं के हेयर को यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए।
Kashmiri is a very fine and expensive fiber obtained from the fleece of Kashmiri goat. ये सबसे अच्छी गोट होती है कश्मीरी गोट। क्यों होती है? क्योंकि उसके बहुत फाइन फाइबर्स होते हैं, जो उसका फ्लीस होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से इसको यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए। ठीक है, कश्मीरी ही नाम है, कश्मीरी नहीं बोलना है, कश्मीरी। दीज गोट्स आर ऑल्सो फाउंड इन चाइना, मंगोलिया एंड ईरान। ऐसा नहीं है कि कश्मीर का नाम आ रहा है तो ये कश्मीर में होगी, ये गोट आपको चाइना में भी मिलती है, मंगोलिया में मिलती है और ईरान में भी होती है। दे हैव अ थिन एंड हाईली इंसुलेटिंग फ्लीज, और इनके जो फ्लीज होते हैं बहुत पतले होते हैं और साथ में हाईली इंसुलेटिंग होते हैं, मतलब कि ये भी कंडक्टर्स होते हैं, पैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। ठीक है, ये अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा गर्म रखते हैं। कैश्मीरी इज़ यूज टू मेक पश्मीना शॉल्स एंड अदर क्लॉथिंग, और कैश्मीरी गॉड का जो वूल होता है या जो हेयर होते हैं उसको मोस्टली यूज़ किया जाता है पश्मीना शॉल्स बनाने के लिए। पश्मीना शॉल्स मतलब ये ऐसी इस टाइप की शॉल होती है जो कि आपको कहाँ मिलेगी, ये सिर्फ कश्मीर के साइड पे पहनी जाती है, पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक की होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत गर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका मोहिरा इज़ अ वूल फाइबर दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ अंगोरा गॉड दैट ओरिजिनली बिलोंग टू अंगोरा अंकारा द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ टर्की। मतलब ये नेक्स्ट पिक्चर जो आपको दी अंगोरा गॉड की, ठीक है, इससे भी आपको मोहिरा वूल मिलता है। इसका वूल जो होता है उसका नाम क्या है? मोहिरा वूल है, और ये नाम क्या है इस गॉड का? अंगोरा गॉड। और ये मोस्टली ये कहाँ पाई जाती है? टर्की में पाई जाती है। द फाइन हेयर फ्रॉम यंगर गोट्स इज़ यूज टू मेक क्लॉथ, और जो इसके बहुत पतले हेयर होते हैं गॉड के, वो यंगर गॉड्स के, मतलब बड़ी गॉड नहीं होना चाहिए, छोटी गॉड ही होती है, छोटे बच्चे के जो बाल होते हैं उससे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। द हेयर फ्रॉम ओल्डर गॉड्स इज़ थिकर एंड इज़ यूज टू मेक कारपेट, और जो बड़े गॉड्स होते हैं उनके हेयर से क्या बनाया जाता है? कारपेट बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपका कैमल। कैमल से देखते हैं हमें क्या क्या टाइप के कैमल होते हैं और हमें उनसे वूल जो मिलता है वो कैसा होता है। वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फाइन अंडर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ सम कैमल्स। इनके भी अंडर हेयर से ही आपको वूल मिलेगा, ठीक है, ऊपर वाले बालों से नहीं, जो स्किन के पास वाले हेयर होते हैं वहीं का बॉडी हेयर वो ही यूज़ किया जाता है वूल बनाने के लिए। द बेस्ट वूल कम्स फ्रॉम द टू हम्ड बैक्टीरियन कैमल। दो हम का बैक्टीरियन कैमल होता है, उससे बेस्ट क्वालिटी वूल मिलता है। दैट इज़ फाउंड मेनली इन साइबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना। ये आपको कहाँ का मिलेगा? साइबेरिया, मंगोलिया और चाइना मिलेगा। टू हम्ड बैक्टीरियन कैमल, दो हम का बैक्टीरियन कैमल, आपको पिक्चर दिख रही है इसके अंदर, बहुत क्लियरली समझ में आ जा रहा है, दो हम्प हैं इसके। ठीक है, द अल्पाका एंड इलामा फाउंड मेनली इन साउथ अमेरिका, और अल्पाका और इलामा जो हैं ये भी कहाँ मिलेंगे? आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा। ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी वूल, ये भी हमें क्या देते हैं? गुड क्वालिटी वूल देते हैं। आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपको पिक्चर दिख गई है यहाँ पर, मैं अभी और पूरी पिक्चर दिखा दूँगी। ठीक है, found mainly in South America also provide good quality wool. The wool obtained from this is very soft, lightweight and lustrous. अब आपको जो वूल मिलता है कैमल से, स्पेशली अल्पाका, लियामा और विकोना, ठीक है, ये जो कैमल्स हैं इनके से जो वूल मिलता है आपको बहुत सॉफ्ट होता है, लाइट वेट होता है, साथ में लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब उसके अंदर शाइन होती है। ठीक है, Vicuna, another member of the camel family, provide the material for the softest coat in the world. और जो विकोना है, मतलब ये जो लास्ट वाला कैमल है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो लास्ट कैमल है इससे आपको मिलता है बेस्ट क्वालिटी वूल, जिससे आप बहुत सॉफ्ट कोट्स बनते हैं, जिससे कोट बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल है हमारे याक्स। याक से देखते हैं हमें कैसा वूल मिलता है। याक इज़ अ लॉन्ग हेयर्ड वेराइटी ऑफ कैटल। ये एक वेराइटी है कैटल का जिसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, मतलब लंबे लंबे बहुत बाल होते हैं। याक्स आर कॉमन इन मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल, चाइना एंड लद्दाख इन इंडिया। मतलब ये हमारे इधर भी लद्दाख में बहुत होते हैं याक, इनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। तो दिख रहा है वो पिक्चर में आपको, इतने बड़े बड़े हेयर से, मतलब इनका वूल हम, इनके हेयर से हम वुलन क्लॉथ्स बन सकते हैं। द नेचुरल कलर ऑफ याक फ्लीस इज़ डार्क ब्राउन और ब्लैक। जो नेचुरल कलर है याक के फ्लीस का वो कैसा होता है? डार्क ब्राउन होता है या तो फिर ब्लैक होता है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम याक इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड वार्म, और जो वूल इससे ऑब्टेन होता है याक से वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और साथ में बहुत गर्म भी होता है, मतलब ऐसे चुभने वाला नहीं होता, वो आराम से उसे आप पहन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल है हमारा, लास्ट एनिमल है रैबिट्स। अब रैबिट से देखते हैं हमें कैसे वूल मिलता होगा।
Angora rabbits that belong to Angora or Ankara region in Turkey provides the Angora wool. अंगोरा रैबिट से हमें कौन सा वूल मिलता है? अंगोरा वूल मिलता है, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ये रैबिट टर्की में मिलेगा। वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रैबिट इज़ नोन फॉर इट्स सिल्की टेक्सचर, सॉफ्टनेस एंड फ्लफीनेस। मतलब इस वूल की खासियत क्या है? ये बहुत सिल्की होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ये, साथ ही में फ्लफीनेस मतलब कि बहुत वो फूले फूले से जो जैकेट्स बनते हैं ना जिससे, वो वाला, ठीक है, फ्लफीनेस उसे कहा जाता है। इट इज़ मच वार्मर एंड लाइटर दैन अदर वूल्स। और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है दूसरे वूल्स के कंपैरिजन में। आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।